11-11, 12-12 घंटे की ड्यूटी करके थक हार के आता है, लेकिन उसका ओवर टाइम का भुगतान आदेश होने के बावजूद नहीं कर रहे हैं। हमसे काम लो ओवर टाइम, हम ओवर टाइम करने के लिए खुद तैयार हैं, लेकिन हमारा ओवर टाइम का भुगतान तो 2 साल हो गई आदेश करे हुए, लेकिन एक सिंगल कर्मचारी का 1 घंटे का ओवर टाइम का बिल का भुगतान इन्होंने किया नहीं है। हमारी ये सैलरी से एनपीएस के पैसे पिछले 2015-16 से कट रहे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारे खातों में नहीं डाल रहे हैं। पिछले अक्टूबर 25 से हमारे एनपीएस सैलरी से लगातार कटौती हो रही है, लेकिन जेएसटीसीएल प्रबंधन हमारे पैसे को हमारे खातों में नहीं डाल रहा है। आपको लगता है वहाँ जाना चाहिए? अगर हमारे वहाँ करोड़ीलाल मीणा जी के पास जाने से हमारे काम होता है तो लगता है कि हम ज़रूर जाएंगे वहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। मैं जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के इस ऑफिस में हूँ। ये सरकारी कार्यालय है और नगरीय शासन विभाग के अंतर्गत आता है। मेरे साथ कुछ साथी हैं। ये लो फ्लोर बसें जयपुर में चलती है, जो स्थानीय निकायों के द्वारा संचालित की जाती है। इनके कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन इनकी कुछ जायज़ मांगे हैं जिसको अधिकारी जो है पूरा नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि मंत्री उस पर स्वीकृति दे चुके हैं, विभाग के बड़े बड़े अधिकारी इस पर स्वीकृति दे चुके हैं, लेकिन जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के जो कर्मचारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं इस मामले को लटकाना चाहते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी मांगे हैं, जैसे ग्रेचुइटी को लेकर के कुछ मांगे हैं, कुछ मांगे हैं ई बसों के चार्जिंग स्टेशन या ई बसों के जो फंक्शनल करने से जो जुड़ी जो चीज़ें हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। कुछ चीज़ें इनके कर्मचारियों के हितों से व्यक्तिगत तौर पे जुड़ी है। तो इनसे बात करते हैं। हमारे साथ इस कमेटी के जो संघर्ष आंदोलन जो ये चल रहा है, इनके अध्यक्ष हैं। क्या नाम है सर आपका? राम कुमार बिश्नोई, राम कुमार, जेएसटीसीएल मजदूर कांग्रेस इंटक अध्यक्ष। अच्छा, ये पूरा जो मामला है, आप बताया कि 21 जनवरी 2026 को आपकी मीटिंग हो गई। उसके बाद क्या हुआ ऐसा कि अभी तक ये लोग काम, इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है? 21 जनवरी को हमारे अध्यक्ष साहब रवि जैन साहब जी के अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी और उनका स्पष्ट था कि जितनी मांगे हैं जायज़ मांगे और इनका समाधान तुरंत किया जाए। उसके बावजूद इन्होंने जो बैठक कार्रवाई विवरण लिखना था, लिखने में भी इन्होंने कम से कम 15 से 20 दिन का विलंब किया। हम दोबारा रवि जैन साहब से मिले, उसके बाद। ये रवि जैन कौन है? हमारे अध्यक्ष है जेएसटीसीएल के, आईएएस अधिकारी। बिल्कुल आईएएस अधिकारी है और शासन सचिव है स्वायत्त शासन विभाग के। अच्छा, दोबारा उनसे मीटिंग हुई, तब जाकर के इन्होंने ये बैठक विवरण तैयार किया और बैठक विवरण के बाद में आदेश भी निकले। अब ग्रेच्युटी का एक्ट है जो पेंशन के साथ ही लागू हो जाता है। सरकार की योजना है, कर्मचारी कल्याणकारी योजना है, कर्मचारियों को फायदा देने की योजना है जो सरकार के द्वारा चालू की गई, और उसमें स्पष्ट है कि 10 से ज्यादा कर्मचारी जहाँ पे है वहाँ पे ये ग्रेच्युटी का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाएगा। जेएसटीसीएल में 1100 कर्मचारी रेगुलर है, लेकिन भुगतान को कहीं न कहीं अटकाया जा रहा है। दूसरी बात, इसके आगे हमारी मांग थी ओवर टाइम भुगतान के लिए। ओवर टाइम भुगतान के आदेश कर दिए, लेकिन डिपो मैनेजर जो रिटायर्ड संविदा कर्मी है वो अपनी हठ धर्मिता पे अड़े हुए हैं कि कर्मचारी को किसी भी प्रकार का ओवर टाइम का भुगतान नहीं करने देंगे, क्योंकि ओवर टाइम का भुगतान जो कंपनी, निजी कंपनी है, उसको तो दे रहे हैं, उसको तो प्रत्येक महीने भुगतान किया जा रहा है, उसके किलोमीटरों का प्रत्येक महीने अतिरिक्त किलोमीटरों का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन कर्मचारी 11-11, 12-12 घंटे की ड्यूटी करके थक हार के आता है, लेकिन उसका ओवर टाइम का भुगतान आदेश होने के बावजूद नहीं कर रहे हैं। और अगली मांग बहुत बड़ी मांग है, जो कि जयपुर शहर के अंदर अभी 400 बसें हुआ करती थी, आज 200 बसें हैं, महज 200 बसें, जिनमें से 100 बसों का 2 बार टाइम बढ़ा दिया, कंडम हो गई, बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। कभी गेयर नहीं आ रहे उन बसों के, सारी चीज़ उनमें दिक्कत आ रही है, फिर भी टाइम बढ़ाया जा रहा है। और पीएमई बसें अन्य राज्यों में। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा विषय छेड़ा है। आप लोगों ने कई बार सरकारी बसों से जुड़े हुए हादसे जरूर देखे होंगे कि उनका मेंटेनेंस ठीक से नहीं होता है, कई बार यात्रियों की जान चली जाती है। इन्होंने यही विषय बताया है कि सरकारी बसें केंद्र के द्वारा अलॉट की गई है 400 बसें, लेकिन अब तक अधिकारियों की लेट लतीफ़ी और लापरवाही के कारण ये बसें अभी तक जयपुर में आ नहीं पाई है, क्योंकि इसमें अधिकारियों को कुछ मिलेगा नहीं, और इसलिए इस पर कुंडली मार के अधिकारी फिलहाल बैठे हुए हैं। आप बताएंगे कि क्या ये बसों से जुड़ा मामला क्या है? बसों से जुड़ा मामला है कि 26 फरवरी को बसों का ट्रायल हुआ था शहर में। बसों का ट्रायल भी पास कर दिया गया। ट्रायल के बाद 45 दिन के अंदर बसों का लेके आना था, लेकिन आज कितने 50 दिन से ऊपर हो गए, बसें भी आ नहीं रही हैं। 2 बगराना डिपो और टोडी डिपो में चार्जिंग स्टेशन बनने थे, लेकिन अभी तक टोडी डिपो में चार्जिंग का कनेक्शन तक नहीं हुआ। नहीं तो उसके लिए क्या फंड अलॉट हो गया? फंड अलॉट हो रहा है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, वहाँ से आ रहा है फंड। लेकिन यहाँ बन नहीं रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन नहीं बन रहे हैं, न बसें आ रही हैं।
ये जो बसें चल रही हैं, कंडम बसें चल रही हैं, जिनका नहीं मेंटेनेंस हो रहा है, न साफ सफाई हो रही है, जिससे आम जनता भी परेशान हो रही है, ड्राइवर कंडक्टर, क्योंकि बसें ओवरलोड चल रही हैं। और कंडम बसों में चलने में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अभी गर्मियाँ शुरू हो गई, बसों में आग लगने जैसी घटना पहले भी हुई हैं। हम बार बार प्रबंधन को चेता रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं, लेकिन प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, और इसका नतीजा है कि जनता परेशान हो रही है, बसें बीच रास्ते में खड़ी हो जाती ये हैं। दो मांगे इन्होंने बताई, एक ग्रेचुइटी की, एक ओवर टाइम की है, तीसरी आपने बता दी। इसके अलावा और मेजर कौन सी चीज़ है? मेजर ये है कि आज प्रदेश में बेरोजगारी हो रही है, लेकिन JCTSL में 1026 परिचालकों के पद हैं, फिलहाल 584 पद ही भरे हुए हैं। तो जो रिक्त पद हैं, हम कह रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिक बसें आनी हैं, उन रिक्त पदों पे भर्ती की जाए। हम पिछले लंबे समय से मांग कर रहे हैं, रिक्त पदों की भर्ती किया जाए। अच्छा, ये भी एक बड़ा मुद्दा है भैया कि रिक्त पद अगर नहीं भरे जाएंगे तो ये जो कर्मचारी हैं इन पर दबाव बढ़ेगा काम का, इसीलिए ये लोग ओवर टाइम मांग रहे हैं। 8 घंटे का समय तय किया गया है मीटिंग के अंदर, लेकिन उस 8 घंटे के समय ये कभी कभी 12 घंटे 13 घंटे की भी शिफ्ट होती है। बिल्कुल सर, 10 से 12 घंटे की शिफ्ट हो रही हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि कंपनी के किलोमीटर आप बढ़ा रहे हो, हमसे काम लो ओवर टाइम, हम ओवर टाइम करने के लिए खुद तैयार हैं, लेकिन हमारा ओवर टाइम का भुगतान तो 2 साल हो गई आदेश करे हुए, लेकिन एक सिंगल कर्मचारी का 1 घंटे का ओवर टाइम का बिल का भुगतान इन्होंने किया नहीं है। हमारी ये सैलरी से NPS के पैसे पिछले 2015-16 से कट रहे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारे खातों में नहीं डाल रहे हैं। पिछले अक्टूबर 25 से हमारे NPS सैलरी से लगातार कटौती हो रही है, लेकिन JCTSL प्रबंधन हमारे पैसे को हमारे खातों में नहीं डाल रहा है। इन सब बातों को लेकर कर्मचारियों में रोष है, इसलिए हम आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बताइए NPS क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संदीप यादव है। संदीप जी, अब सरकार से आपने बातचीत कर ली, मीटिंग्स हो गई, सब कुछ हो गया जी। यहाँ कौन अधिकारी हैं जो आपकी बात नहीं सुन रहे? यहाँ पे हमारे एक तो IAS लेवल के हैं नारायण सिंह जी, जो MD का काम देखते हैं वर्तमान में बंगाल चुनाव में। दूसरे अपने हैं, बंगाल चुनाव में तो अभी ड्यूटी लगी होगी, उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले भी यही थे। आप कितनी बार मिले इनसे? लगभग 4-5 बार मिल चुके हैं, 3-4 बार आंदोलन हो चुका है, विरोध प्रदर्शन हो चुका है। अधिकारियों के द्वारा मुख्यालय लेवल से आदेश निकाले जाते हैं कि 12-12, 10-10 साल से जो परिचालकों को बाबू बना के बैठा रखा है, उनके आदेश कर दिए कि भाई इनको मार्ग पे चलाना है। लेकिन यहाँ मुख्यालय में 15 के लगभग जूनियर अकाउंटेंट हैं और LDC हैं, मुख्यालय उनको संभालना कार्यालय काम, लेकिन इन्होंने परिचालकों को बैठा रखा है जो काम नहीं करते हैं। उनके काम न करने के कारण ये सारी सरकारी योजनाएं हैं वो सारी ठप पड़ी हैं। ना तो कर्मचारियों को समय पे कोई लाभ मिल पा रहा है, ना ही समय पे बस आ पा रही है। उनके आदेश कर दिए। एक दुर्भाग्य ये है JCTSL का कि JCTSL में बड़े अफसर, आला अफसर जो RS हैं, MD IAS हैं, उनके द्वारा आदेश कर दिए जाते हैं, लेकिन डिपो लेवल के ऊपर संविदा कर्मी बैठे हैं, वो इनके आदेशों की पालना नहीं करते हैं। और विशेष बात यह है कि ऐसा शायद ही पहला विभाग होगा कि उच्च लेवल से यहाँ जो अधिकारी हैं, यहाँ जो अधिकारियों के नीचे जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो संविदा है। हाँ, यहाँ पे डिपो लेवल पे डिपो मैनेजर जो संभालते हैं ना डिपो लेवल का काम, वो रोडवेज से रिटायर संविदा कर्मी है। अच्छा, जैसे भाड़े की कोई पॉलिसी ऐसी है सरकार की, उसके अकॉर्डिंग उनको ले रखा है। ठीक है। तो फिर उसको ये जैसे आदेश मुख्यालय से जाते हैं, वो उन आदेशों को बिल्कुल नहीं मानते हैं। और अच्छा, आपको यहाँ आखिरी बार आश्वासन क्या मिला था? पिछली बार CMD साहब जो रवि जैन साहब थे, स्वायत्त शासन के प्रमुख जो है LSG के थे, तो उनके द्वारा हमारी वार्ता करवाई गई थी। यूनियन वर्सेज हमारे जो अफसर थे उनके बीच में बैठा के सभी पॉइंटों के ऊपर बिंदुवार हमारी बैठक की समीक्षा हुई, और उनमें मैक्सिमम मांगों को इन्होंने मानते हुए आदेश भी किए थे 2-5 आदेशों का। जैसे इन्होंने ओवर टाइम का आदेश कर दिया था, लेकिन 2 साल से ओवर टाइम का भुगतान नहीं दिया गया। फिर उसके बाद रोस्टर पद्धति लागू की गई थी कि भाई हम 10 साल से जो एक मोनोपोली बना के बैठे हैं, एकाधिकार बना के बैठे हैं, तो वो डिपो में बैठे हैं भाई भतीजावाद, तो उनको एक रोस्टर पद्धति से हटाना था, नहीं लगाने थे, उन्होंने आदेश कर दिए। लेकिन अच्छा, ये सब जो चीज़ें हुई तो क्या फिर आपने वापस आप मंत्रियों के पास गए? क्या मंत्री जी ने आपको वापस कुछ बताया कि भाई ये अधिकारी आदेश नहीं मान रहे हैं आपका? हम मंत्री के पास तो नहीं गए हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन किया था, इसलिए हम CMD साहब के गए। MD साहब वर्तमान में कार्यवाहक MD पुरुषोत्तम जी है, जो वर्तमान रोडवेज के MD हैं, उनके पास भी हम जाके आए थे, हमारी मांगों के बारे में लिखा था। उन्होंने बताया कि आपकी सारी मांगें जायज़ हैं और इनके ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कोई लेटर यहाँ भेजा बताया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इनके द्वारा कॉपी आपको मिली? नहीं, अभी हमारे पास ऐसी कॉपी नहीं मिली, लेकिन उनके द्वारा मौखिक बताया गया कि आपके विभाग में भेज दी गई है और उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई होगी। लेकिन वर्तमान तक हमारे फिलहाल जो अफसर हैं यहाँ के इंचार्ज हैं RS साहब, वो अभी तक पहुँचे ही नहीं है। और पिछले कई दिनों से मतलब हमने एडवांस में विरोध प्रदर्शन की सूचना दे रखी है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी वार्ता के लिए ये भुला भी नहीं रहे। थैंक यू। थैंक यू। तो ये लो फ्लोर बसों के कर्मचारी हैं
जो लगातार ये मांग कर रहे हैं, उनकी कुछ मांगे हैं ओवर टाइम भुगतान को लेकर के, ग्रेच्युटी को लेकर के, खाली पदों को भरने से लेकर के, ताकि इन लोगों पर दबाव कम हो। बसों का मेंटेनेंस ठीक नहीं है, दुर्घटनाएं हो सकती है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के ये लोग यहाँ आज कार्यालय में, जो ये मुख्यालय है, यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। कुछ और लेडीज़ भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? पूनम कुमारी। हैं? पूनम कुमारी। क्या आप लोगों की क्या मांग है? आप लोग गए हैं अलग से मिलने के लिए इनसे? हम इनके साथ, हमारी यूनियन के साथ ही मिलने के लिए गए हुए हैं। हाँ। और हमारी मांग है कि हमारी एनपीएस का भुगतान किया जाए। हाँ। और हमारे साथ ये भाई जातिवाद का विरोध किया जा रहा है, इसका भी विरोध किया जाए, हटाया जाए इसको। और ग्रेच्युटी का लाभ भी दिया जाए। ये सारी समस्याएं जो इनकी, हमारी सुनवाई नहीं कर रहे ये लोग। तो एक बार आप लोग, जैसे मैं यहाँ पे जयपुर में एक माहौल देख रहा हूँ कि अलग अलग, चाहे नर्सिंग वाले हो वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी फायरमैन कर्मी थे वो भी प्रदर्शन कर रहे थे। तो सभी लोग जो है सरकार में एक मंत्री के पास जाते हैं, उनका नाम किरोड़ी लाल है। आप गए वहाँ पर? नहीं गए सर। आपको लगता है वहाँ जाना चाहिए? अगर हमारे वहाँ किरोड़ी लाल मीणा जी के पास जाने से हमारे काम होता है तो लगता है कि हम जरूर जाएंगे वहाँ पर। आपका क्या नाम है? प्रियंका मिश्रा। हैं? प्रियंका मिश्रा। क्या दिक्कतें हैं जो इन्होंने बताई हैं वही समस्याएं हैं सारी। हाँ। महिलाओं से जुड़ी, अब आप लोगों का जैसे प्रेग्नेंट महिला है तो उसको अंदर हाँ, बैठाना मैं वही उसी पे आ चाहिए। रहा उसको रूट पे चला रहे हैं, लास्ट टाइम पे रूट पे चला रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। और एनपीएस का भुगतान किया जाए, ग्रेच्युटी का किया जाए। महिलाओं से जुड़ी ऐसी कोई विशेष मांग जिसको लेकर के आप लोग अपनी ओर से बात कर रखना चाहती हैं? जैसे किसी का लास्ट टाइम चल रहा है हाँ। प्रेगनेंसी का, तो उसको अंदर बैठाना चाहिए। नहीं, ना वो कि उसे- मैटरनिटी लीव का हाँ, मैं maternity। समझ रहा हूँ। हाँ। लेकिन और भी कई, जैसे नाइट शिफ्ट में ड्यूटी हाँ, या night उस टाइप का कुछ है, दिक्कत है? जैसे कोई लेडीज़ है, अब रात में कई तरह की घटनाएं हो जाती हैं, तो उसको मॉर्निंग में चला दो, सेकंड ड्यूटी ना देके उसको फर्स्ट में चलाया जाए। ये बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ें हैं। जी। तो ये महिलाएं थी, इनकी भी यही है कि मैटरनिटी लीव को लेकर के कुछ दिक्कतें हैं, कुछ दिक्कतें ड्यूटी टाइम को लेकर के हैं। तो तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर फ़िलहाल है। कई बार इन लोग मंत्रियों से मिल चुके हैं, कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन वही हर विभाग की यही स्थिति, तारीख पर तारीख। अब देखना ये है कि संविदा कर्मी, फायरमैन कर्मी और अब रोडवेज के ये जो स्थानीय जो परिचालन है शहरों का, स्थानीय निकायों का, लो फ्लोर बसों के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, इनका भी वही हाल है जैसा अन्य विभागों का है। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ राकेश चौधरी, भारत।